हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या चर्चा हो रही है आपकी, लोग आपको लेके क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, ये देखेंगे। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिएगा। एंड गाइस, ये जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए है, तो कोई भी देख सकते हैं और कभी भी देख सकते हैं। तो आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिएगा। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैसेज आप वही लीजिए जो आपसे मैच होता है, जो आपसे मैच नहीं होता उसे आप छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए होगा। बिकॉज़ ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है हर मैसेज हर किसी के लिए हो। जो आपसे मैच होता है वही लीजिए। तो हम कार्ड्स को बहुत अच्छे से शफल करेंगे और फिर उसके बाद आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। एंड प्लीज़ गाइज, इग्नोर बैकग्राउंड नॉइज़। बाहर से बहुत शोर आता है, बच्चे खेल रहे हैं बाहर। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और ये जो भी रीडिंग होगी, जो भी कार्ड्स होंगी, ये लोगों का ओपिनियन होगा। लोग जो आपके बारे में बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वो हम कार्ड्स हमें मैसेजेस देंगे। अब ज़रूरी नहीं है लोग जो चर्चा कर रहे हैं आप उसे सच मान बैठे और आप सोचें कि नहीं, इसने मेरे बारे में ये कहा, इसने वो बारे। अगर आप प्रिडिक्ट भी कर लेते हैं कि कौन पर्सन आपके बारे में क्या बातें कर सकता है या क्या बातें करता होता है, लोगों को अक्सर पता होता है कि हमारे बारे में कौन क्या बातें करता है ना। जैसे कि हर जगह ऐसे कुछ लोग होते ही हैं जो दूसरों के बारे में बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, दूसरों की लाइफ में बहुत इंटरेस्ट होता है उनको। तो आप पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग देखिएगा, ठीक है। और पता नहीं क्यों कार्ड्स इतने स्ट्रक हो रहे हैं, तो अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी है तो आप शफलिंग को स्किप करके डायरेक्ट रीडिंग पे देख सकते हैं जब कार्ड सारे निकल जाएंगे। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स, गणपति बाप्पा, प्लीज़ 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 प्लीज़। नाउ इट्स इनफ, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स, गणपति बाप्पा। हमारे व्यूवर्स की क्या चर्चा हो रही है, हमें कार्ड्स दीजिए। हमारे व्यूअर्स की क्या चर्चा हो रही है, हमें कार्ड्स दीजिए। आज कार्ड्स बहुत स्टक हैं। सुबह मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग में भी कार्ड्स बहुत मुश्किल से निकले थे। आई डोंट नो हमारे कौन से ऐसे व्यूअर्स हैं जिनकी एनर्जी इतनी स्ट्रक हो रखी है। किसी ना किसी की एनर्जी तो स्ट्रक है। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स, गणपति बाप्पा। तो आप कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं या कोई लॉन्ग टर्म का प्लान बना रहे हैं, ऐसा लोग चर्चा कर रहे हैं आपके बारे में। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। हमारे व्यूवर्स के बारे में लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, प्लीज़ हमें कार्ड्स दीजिए, एक्यूरेट मैसेजेस दीजिए। तो 2 कार्ड्स आ गए हैं, 5 ऑफ कप्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स तो कई बार आज मुझको शो हुआ और आ भी गया। थैंक यू डिवाइन। 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग लोग चर्चा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है किसी एक के लिए सारे मैसेजेस हों। कलेक्टिव रीडिंग है, आप अपने हिसाब से देखिए। और 7 ऑफ कप्स का कार्ड फ्लिप हुआ है और बॉटम ऑफ द डेक में है द लवर्स, आप देख सकते हैं। तो लवर्स के कार्ड को मुझे छुपाना होगा, मैं छुपा देती हूँ पहले। ओके, लोग चर्चा कर रहे हैं 2 ऑफ वैंड्स के कार्ड से। आप पहले पूरे कार्ड्स देख लीजिए। लवर्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया, मैंने इसे हाइड कर दिया। तो फर्स्ट कार्ड आया था 2 ऑफ वैंड्स का। तो लोग चर्चा कर रहे हैं, आप शायद कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए आप कोई प्लान बना रहे हैं। इस पर्सन के हाथ में ग्लोब है, या ये भी हो सकता है कि आपका किसी से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो और किसी को पता हो उसके बारे में और आप सोच रहे हो मिलने के लिए या यूनियन के लिए। जो भी आपके माइंड में चल रहा है, आपने किसी से मे भी हो सकता है शेयर किया हो, तो वो सब लोग चर्चा कर रहे हैं आपके बारे में। और प्लीज़ गाइस, बाहर से बहुत शोर आ रहा है, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा और फोकस कीजिएगा मेरी वॉइस पे। तो आप ये भी हो सकता है ये कि ये आपकी लव लाइफ में ना हो, या आपकी जॉब में भी हो सकता है। आपने कहीं वीज़ा के लिए अप्लाई किया हो, या आप कहीं अदर सिटी में, अदर कंट्री में जॉब के लिए जाना चाहते हो, बिज़नेस के लिए जाना चाहते हो। तो लोग वो सब चर्चा कर रहे हैं आपके बारे में।
जैसे कि मैंने कहा कि एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल है, तो हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं होगा, तो जिससे जो मैसेज मैच करता है वही लीजिएगा, ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिएगा। आपकी लाइफ में जो भी हो वो आपको सबसे बेहतर पता है। लोगों का क्या है, लोग तो अंदाज़ा लगाते हैं, तो लोग जो भी बातें कर रहे हैं वो अंदाजे से कर रहे हैं, या फिर अगर कोई चीज़ आपसे बिल्कुल मैच हो रही है तो हो सकता है मे बी आपने किसी से शेयर किया हो, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ओके, तो टू ऑफ हैंड्स का जो कार्ड है ये आपकी लव लाइफ एंड वर्क लाइफ दोनों से मैच हो सकता है। आप बाहर जा सकते हैं, यूनियन के लिए भी जा सकते हैं, अपने पर्सन से, अपने मंगेतर से, अपने जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उनसे मिलने जा सकते हैं, या फिर आप जॉब में बिजनेस के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। और 5 ऑफ कप्स के कार्ड से कुछ लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि आप बहुत सैड है, आपका दिल टूटा है, कहीं किसी न किसी ने आपको हर्ट किया, किसी ने आपको हर्ट किया है, तो आप बहुत सैड है और आप वो नहीं देख रहे हैं जो आपके पास है। ये चर्चा कर रहे हैं कि जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं आप उन पर फोकस नहीं करते हैं, और जो चीज़ें नहीं हैं आप उन पर ध्यान दे रहे हैं। आपको वो चाहिए जो आपके पास नहीं है, जो आपके पास है आप उन पर फोकस ही नहीं कर रहे, ध्यान ही नहीं दे रहे। बिकॉज अब देखिए ना, 5 ऑफ कप्स में यहाँ 2 कप्स खड़े हैं, 3 कप्स गिरे हुए हैं, तो इस पर्सन ने पीठ फेरी हुई है। तो जो ब्लेसिंग्स आपके पास हैं, जो भगवान ने आपको ब्लेसिंग्स दी हैं, गॉड ने जो आपको आशीर्वाद दिया है, वो किसी भी रूप में दिया हो, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड पे नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं है उसके लिए आप रोते रहते हैं। मीन्स जो आपके पास नहीं है उसके लिए आप रोते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। लेकिन जो आपके पास है, जो जिससे गॉड ने आपको ब्लेस किया है, आप उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, उसे आप अवॉइड करते हैं, उसे आप इग्नोर करते हैं, उसकी तरफ आप देखते भी नहीं। क्या आपके पास अवेलेबल है? हो सकता है आपके पास अच्छा घर हो, अच्छी फैमिली हो, अच्छे पेरेंट्स हो, लोगों के पास तो ये भी नहीं होता है ना। तो और आप किसी एक पर्सन के लिए या आप हो सकता है कहीं दुखी हो, आपकी जॉब कहीं नहीं लग रही है, या मतलब हो सकता है आपके पास मनी हो बट आपके पास ना हो, आपकी जॉब नहीं है। मान लेते हैं कि आपकी जॉब नहीं है, लेकिन जॉब के अलावा आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, सपोर्टिव पेरेंट्स हैं, या अगर आप मैरिड हैं तो बहुत अच्छी वाइफ या हस्बैंड है आपके, है ना, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको बहुत अच्छे से आपकी केयर करते हैं। बट आप उन सब चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, और आप ये देख रहे हैं कि मेरी जॉब नहीं है। अगर ये लव लाइफ से है तो कोई ऐसा टॉक्सिक पर्सन है जिसे आप दिए जा रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, आप ही करे जा रहे हैं। मीन्स कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है ना, दोनों हाथों से बजती है, तो आप ही किए जा रहे हैं। वो पर्सन आपको छोड़ के चला गया और उसने आपकी बिल्कुल केयर नहीं की, लेकिन आपको वही पर्सन चाहिए जो आपकी लाइफ में और इतने इम्पॉर्टेंट रिश्ते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, आप उनको नहीं देख रहे हैं, आप उनके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं, और आपको बस वो पर्सन चाहिए जो आपके लिए टॉक्सिक था, आपको छोड़ के चला गया, आपकी केयर नहीं की उसने, आपकी कदर नहीं की, आपके प्यार की कदर नहीं की। अब ये कौन सा मैसेज आपसे कैसे रेजोनेट होता है, वर्क लाइफ से, लव लाइफ से, या आप देखिए, ठीक है, मैच कीजिए। और कोई मैच नहीं होता तो कोई बात नहीं, हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं होता। 9 ऑफ पेंटिकल से कुछ लोग ये भी देख रहे हैं, लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हर कार्ड हर किसी के लिए नहीं है, हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है। तो 9 ऑफ पेंटिकल से लोग यही चर्चा करें कि आप सेल्फ लव में हैं, मतलब आपका फोकस आप खुद हैं, और आप नेचर के बहुत ज़्यादा करीब रह सकते हैं। हो सकता है आजकल आप गार्डन वगैरह में बहुत जा रहे हों, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, एक्सरसाइज वगैरह अच्छे से कर रहे हों, अपनी डाइट पे बहुत ध्यान दे रहे हो, अपने क्या बोलते हैं, अपने अटायर पे बहुत फोकस कर रहे हों, और लोग ये चर्चा कर रहे हों कि आपने अपना लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी कर लिया है, और आप नेचर के बहुत करीब हो गए हैं, और आप बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे हैं जब से आपने मतलब अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी किया है, अपना डेली रूटीन आपने इम्प्रूव किया है, तो आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा फोकस हो गए हैं, खुद पे फोकस करते हैं, किसी की आपको कुछ पड़ी नहीं है। बेसिकली लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि आपको किसी की कुछ नहीं पड़ी है, आपको अपनी पड़ी है, बस आपको अपनी पड़ी है। मेरी हेल्थ, मेरा पैसा, मेरी खूबसूरती, मेरा नेचर, सब कुछ आपको मतलब अपने लिए करना है, कमाई करनी है अपने लिए, पैसा स्पेंड करना है अपने ऊपर करना है, नेचर के करीब रहना है आपको। आप बहुत ज़्यादा नेचर में इस समय बिता रहे होंगे, हो सकता है आप ट्रैवल भी कर रहे हो, ऐसी हरी भरी वादियों में आप ट्रैवल कर रहे हो, पशु पक्षी आपको बहुत पसंद हो, मे भी हो सकता है आपने कोई नया पेट अपने घर में लाया हो,
या कोई पक्षी लाया हो, तोता लाए हो आप, या पैरट लाए हो, या कोई डॉग लाए हो, और आप उसके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हो, उनसे बातें बातें करते हो। जैसे मिट्ठू, पैरट को तो मिट्ठू का नाम मोस्टली दिया जाता है हमारे यहाँ। उससे बहुत बातें की जाती है, वो बातें कर भी लेता है ना। तो आप लोग ये चर्चा करें कि आपका फोकस खुद के ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं, खुद के ऊपर। आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में हैं, सिर्फ आपको अपनी ही ज़िंदगी दिख रही है, अपनी लाइफ दिख रही है, अपनी खूबसूरती, अपना पैसा, सब कुछ अपने आप को पैम्पर करने में आप लगे हुए हैं। लोग ये बातें कर रहे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं कि आपको अपनी पड़ी है, किसी की नहीं पड़ी। प्लीज़ किसी भी मैसेज को अदरवाइज़ मत लीजिएगा। जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मैसेज आ रहा है, मैं वैसे ही कहती जा रही हूँ। तो अगर कोई मैसेज आपको पॉजिटिव लगता है, रीडिंग पॉजिटिव लगती है, तो प्लीज़ क्लेम ज़रूर कीजिएगा। जो भी आप लिखना चाहें क्लेम करने के लिए लिख सकते हैं। आई क्लेम इट, यस, थैंक्स गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू जिस भी प्रभु को, भगवान को। मैं गणपति बापा को बहुत मानती हूँ। जिसको भी जो भी बोलना हो बोल सकते हैं। वैसे हमें ग्रैटिट्यूड तो पे करना ही चाहिए हमेशा। जो हमारे पास है उस पर फोकस करना चाहिए, जो नहीं है उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आ जाते हैं अब 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड पे। तो आप सेल्फ लव में हैं, पूरी तरह से सेल्फ लव में डूबे हुए हैं। लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि आपको बस अपनी पड़ी है, अपने ऊपर ही फोकस है आपका। आप किसी और के तरफ ना देख रहे हैं, ना सोच रहे हैं किसी के बारे में, कुछ नहीं सोच रहे हैं, बस अपने बारे में सोच रहे हैं। और साथ ही साथ लोगों को ये भी लग रहा है कि आपका फोकस अपने ऊपर है, और आपकी ब्यूटी भी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। आपका जो मतलब ऑरा है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होता जा रहा है। आप बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, बहुत ज़्यादा। बिकॉज जब लोग सेल्फ लव करते हैं तो वो अपनी तरफ, उनका ऑरा बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है और वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो ये भी चर्चा हो रही है आपके बारे में। अब आ जाते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स पे। 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से लोगों को ये लगता है, पेंटिकल्स का कार्ड है ना ये भी, तो कि आपने अपने मनी को बहुत हाइड करके रखा हुआ है ना। और आप अपने मनी को किसी के साथ शेयर नहीं करते। आप किसी को हवा नहीं लगने देते कि मेरे पास कितना पैसा है, कहाँ रखा है, मैंने कहाँ इन्वेस्ट किया है, क्या करने वाला हूँ, क्या नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। तो लोग ये चर्चा कर रहे हैं। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी भी खरीदने वाले हैं या सोच रहे हैं तो आप उसकी भी हवा नहीं लगने देंगे। लोगों को डाउट है कि आपने शायद कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या आप खरीदने का प्लान बना रहे हैं, और उसी के लिए आप अपने मनी को सेव कर रहे हैं। आपका प्लान है प्रॉपर्टी खरीदने का, और आपने अपनी मनी को बिल्कुल हाइड करके रखा हुआ है। और अगर ये कार्ड आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपने अपने इमोशंस किसी के लिए हाइड करके रखे हुए, सप्रेस करके रखे हैं। आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं। और अगर कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, या आप रिलेशनशिप में हैं, या आप सिचुएशनशिप में हैं, या कैसे भी हैं, या आप मैरिड भी हैं, तो भी आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। अगर ये मनी के लिए है तो आप उससे रिलेट कीजिए, लव लाइफ के लिए तो उससे रिलेट कीजिए। अगर ये आपके मनी के लिए, तो मनी को भी आपने हाइड करके रखा है। मनी को आप किसी को देना नहीं चाह रहे, कोई खबर नहीं लगने दे रहे, हवा नहीं लगने दे रहे। और अगर ये कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, ऑब्सेसिव हो रहे हैं। आप उसको बिल्कुल ऐसे छुपा के रखना चाहते हैं, जैसे इसने पेंटिकल को छुपा के दबा के रखा हुआ ना, कहीं से किसी को हवा नहीं लगने देते। तो जो पर्सन है उसको भी आप ऐसे किसी को हवा नहीं लगने देना चाहते कि मेरी लाइफ में कौन पर्सन है क्या नहीं है, और उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते। अपने इमोशंस को आपने हाइड कर रखा है, सप्रेस कर रहे हैं, बट उस पर्सन को आप लीव नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल, चाहे सिचुएशन जो भी हो। तो देखिए आपसे किससे मैच हो रहा है। आ जाते हैं 7 ऑफ कप्स पे। 7 ऑफ कप्स से लोगों को ये लग रहा है, लोग ये चर्चा कर रहे हैं आपके बारे में कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और आप कंफ्यूज हैं उनमें कि क्या करें क्या ना करें। अब ये लव लाइफ में भी हो सकता है, और आपकी उसमें भी हो सकता है, वर्क लाइफ में भी हो सकता है। आपके पास कोई, जैसे अगर आप जॉब करते हैं या आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो हो सकता है आपके पास कई जगह से आपके पास ऑफ़र आया हो जॉब के लिए, बट आपको समझ नहीं आ रहा आप कौन सी जॉब को एक्सेप्ट करें, कौन सी जॉब को ना एक्सेप्ट करें। बिकॉज आगे जाके कौन सी जॉब आपके लिए बेनिफिशियल होगी, या अगर ये बिज़नेस में आप जाना चाह रहे हैं तो कौन सा बिज़नेस आइडिया आपके लिए फ्रूटफुल होगा, ठीक है। और अगर ये रिलेशनशिप में है तो हो सकता है आपको बहुत से लोग अप्रोच कर रहे हो और आप कंफ्यूज हो, आपको कन्फ्यूजन हो कि इसमें से कौन सा पर्सन मेरे लिए बेस्ट रहेगा। या आपके लिए हो सकता है मे बी कोई शादी के रिश्ते आए हों 2-3, तो आप उनमें कंफ्यूज हो कि आप कौन सा रिश्ता चूज़ करें शादी के लिए। तो आप देखिए आपके हिसाब से क्या मैसेज मैच हो रहा है।
तो 7 ऑफ कप्स से लोगों को लग रहा है, जो लोग चर्चा कर रहे हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, और आपके लिए चूज़ करना मुश्किल हो रहा है। इसके लिए आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत, और आप कन्फ्यूजन का शिकार हो रहे हैं। लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक की, जो कि आया है लवर्स। तो लवर्स का जो कार्ड है मोस्ट ऑफ द हमारे व्यूअर्स से मैच करेगा। चर्चा हो रही है आपके बारे में, आपकी लव लाइफ के बारे में, बिकॉज लवर्स का कार्ड सोलमेट का कार्ड होता है ना। तो जो भी आपका मतलब, अब क्या बोले हम, ये मेजर अरकाना का कार्ड है। तो आपको डिवाइन का सपोर्ट है। आप किसी अगर आप मैरिड हैं तो उस हिसाब से लीजिए, अगर आप रिलेशनशिप में हैं या आपकी एंगेजमेंट हो गई है तो उस हिसाब से लीजिए। तो लोगों को लगता है कि मोस्टली हमारे व्यूवर्स से मैच होगा कि आप अपने रिलेशनशिप में हैं, और अपने रिलेशनशिप को मतलब आपने अच्छे से, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। हो सकता है लोग ये भी बात कर रहे हैं कि आपका पार्टनर बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत हैंडसम है। मेल फीमेल आप अपने हिसाब से लीजिए, और आपका कनेक्शन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है, और डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं। आपके जो रिलेशनशिप है, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, है ना, आपका जो भी रिलेशनशिप है, लव रिलेशनशिप, बेसिकली लवर्स का कार्ड है, तो लव रिलेशनशिप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो भी आपका लव रिलेशन है उसमें आपको डिवाइन की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन मिला हुआ है, आपके जो रिलेशनशिप को डिवाइन का सपोर्ट मिला हुआ है, प्रोटेक्शन मिला हुआ है, और आपका पार्टनर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, पॉजिटिव है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो बेसिकली हम ये कहेंगे कि बॉटम ऑफ द डेक में जो लवर्स का कार्ड आया है, लोग आपके लाइफ पार्टनर को लेके चर्चा कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स के साथ ये मैसेज मैच करेगा कि आपके पार्टनर के लिए चर्चा करेंगे कि आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, अंडरस्टैंडिंग है, या हैंडसम है। आप अपने हिसाब से लीजिए, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ना। और आप बहुत आपके लिए केयरिंग हैं, बहुत आपके लिए अफेक्शन रखते हैं, बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करते हैं लाइफ के हर एरिया में, और बहुत प्यार से रखते हैं। और प्यार सबसे बड़ी चीज़ होती है, और आप दोनों में प्यार भरपूर है, बहुत भरपूर प्यार है। और डिवाइन भी आपको बहुत प्यार करते हैं। जो डिवाइन ने आपको प्रोटेक्शन दे रखा है, आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रखा है, बहुत प्यार से आपको देखिए डिवाइन कैसे देख रहे हैं। और ये लेडी देखिए कैसे डिवाइन की तरफ देख रही है। आप दोनों में जो भी आपका लेडी लव है, अगर आप मेल देख रहे हैं तो आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो, और अगर आप फीमेल भी देख रही हैं तो भी आपकी खुद की जो एनर्जी है वो डिवाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा फेथफुल है। आप में से जो भी फीमेल है, फीमेल एनर्जी जिसमें भी ज़्यादा है, या जो फीमेल पार्टनर है आपकी, वो बहुत ज़्यादा डिवाइन में फेथ रखने वाली होगी। लोग ऐसी भी चर्चा कर सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा भगवान को मानने वाली है। आप अपने हिसाब से लीजिए, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है वैसे रीडिंग, है ना। तो लोग तो कुछ भी चर्चा कर सकते हैं। अब आपको देखना है आपकी लाइफ से क्या मैच हो रहा है। कुछ मैच हो रहा है। वैसे तो रीडिंग अच्छी ही आई है, सिर्फ एक 5 ऑफ कप्स के कार्ड को छोड़ दिया जाए तो रीडिंग बहुत अच्छी है। आप क्लेम ज़रूर कीजिएगा, अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट कीजिएगा, डिवाइन को थैंक्स बोलिएगा। और नहीं भी करना चाहें, आप कमेंट नहीं भी करना चाहें तो अपने मन में ज़रूर बोलिएगा थैंक्स भगवान को, प्रभु को, अपने अच्छे रिश्ते के लिए, अपनी ब्लेसिंग्स के लिए। तो लोग ये बातें कर रहे हैं कि आप दोनों डिवाइन के प्रोटेक्शन में हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है आपके अंदर, आपका पार्टनर बहुत अच्छा है, केयरिंग है, लविंग है, बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रोटेक्टिव है, आपका बहुत प्यार करते हैं। आप दोनों में बहुत प्यार है, मतलब इतना प्यार है लोग जेलस भी हो जाते होंगे आप दोनों के प्यार को देख के, आपकी जोड़ी को देख के जेलस भी होते होंगे कुछ लोग। तो जेलसी की वजह से भी चर्चा करते होंगे कि देखो भगवान का कितना सपोर्ट है, भगवान आगे से आगे इनको हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है, डिवाइन सपोर्ट करता है ना। तो यही है आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। वीडियो अच्छे लगते हैं तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आप कमेंट में कुछ भी कह सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, बहुत अच्छी रीडिंग है ना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।